अदालत के थ्रू मिलेगा, वो लेने नहीं आएगा मुझसे, खुला ही लेना पड़ेगा। हाँ मैं बड़ा क्लियर तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूँ, नहीं मामला नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। अच्छा, और एक मेरी बहन है मुस्लिम और मैं चंदा सलीम, हम दोनों के ना रिश्ते नहीं होते। नहीं, शमा का तो रिश्ता हो चुका हुआ है ना। हाँ, शमा का हुआ है मेरा। अच्छा, उसके अलावा दो बहनें हैं? हाँ जी, इसके अलावा दो, मेरी बहन मोन सलीम है। नाम उनके क्या है? मोन सलीम। मून जी, मोन सलीम, हम दोनों का ना रिश्ता, एक चंदा और एक मून और एक शमा। माशाल्लाह ताला, वेरी गुड। तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र तकरीबन 29 साल है और मुझसे छोटी है 28 साल। एक तो जब भी मैं कहता हूँ ना कोई भी तस्बीह पढ़ने के लिए, तो एक बात जो है ना, ये क्रॉस द बोर्ड सारे दोस्त जो है ना, सारे मेरे बच्चे जो हैं वो जहन में रख लें, अव्वल आखिर दरूद ज़रूर पढ़ना है और कम से कम 11 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। लेकिन मैं अक्सर भूल जाता हूँ उसको कहना। आपने पढ़ना है या वली या वाली एक, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक 2, ये हर वक्त पढ़ते रहो, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ध्यान से करना इस मजाज के साथ शादी, कि शादी जो है ये आजिज़ी का दूसरा नाम है। इसमें अपने मजाज में चंदा तुमने थोड़ी सी नरमी रखनी है और अपने वज़न को तुमने हमेशा काबू रखना है, क्योंकि सिस्टिक ओवरी का इशू जो है वो तुम्हें, हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी में किसी वक्त ज़रूर फेस करना पड़ेगा। तारिक भाई, बुखारी शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाज़ार में से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो हैं वो खड़े हैं, और आपने उनसे पूछा कि अबू हुरैरा तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या ज़िक्र कर रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ। आपने कहा ये पढ़ा करो, इससे 99 बीमारियाँ दूर होती हैं। जो सबसे कमज़ोर बीमारी है वो गम है, वो डिप्रेशन है। इसलिए डिप्रेशन के सिम्टम्स में मैं लाहौल की तस्वीर देता हूँ और ये कहता हूँ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ना है, आगे इसलिए नहीं क्योंकि हदीस में इतना आया है। वजीफ़ा मैं हदीस से ले रहा हूँ, कुरान से नहीं ले रहा। ये फरमाइए कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ ये मजाज था कि ज़िक्र किया जाए? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिवायात के साथ, जैसे अभी आपने जो हदीस इरशाद फरमाई जिससे हमने बरकत कशीद की, ये हदीस जो है बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और लगभग 40 से ज़ायद कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। मसलन एक और हदीस आपकी इस बात से, हदीस की समात की बरकत से अल्लाह ताला ने एक और तवज्जो दिला दी। हज़रत मुआज़ बिन जबल हुज़ूर के एक सहाबी हैं, हुज़ूर के साथ वालेहाना मोहब्बत इश्क में जो है वो हर लम्हा महकते हुए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना सवारी पर सवार है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ऐ माज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, ऐ माज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और जब मैं ये तीसरी दफ़ा पढ़ता हूँ ना, तीसरी सतर पढ़ता हूँ, तो दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते जो है ना वो वजद में आ जाते। मेरे करीम आका ने कहा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम माज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर क्या कहा, इतनी मोहब्बत के इजहार के बाद इनाम क्या दिया आप देखें, यानी इसके बाद कितनी लाफानी बात, कितना लाफानी ख़जाना मुंतकिल हो रहा होगा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज हर नमाज के बाद ये जो दुआ है ना, इसको अपनी मामूल का हिस्सा बना लो। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, वो जो है जिसके अंदर के मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा और मुझे इबादत की तौफीक अता फरमा। तो ये जो दुआएं हैं और मामूलात हैं जो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी उम्मत को, जो बज़ाहिर असहाबे रसूल तक उनका मामला है, लेकिन वो पूरी उम्मत के लिए उसके अंदर मामला मौजूद है। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में आती हैं। हाजत कोई और है, और दुनियावी हाजत है, और अता क्या है, वो दुनिया की किसी हाजत के तहत तशरीफ़ लाते हैं और एक ऐसा अमल अता किया जाता है कि जो दीन और दुनिया दोनों में नफ़े का बायस है। कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना, जिसे पूरी उम्मत तस्बीह फातिमा कह के पढ़ा करती है। और जब वापस पलटती हैं तो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम, ये कब का जिक्र है? ये खैबर के बाद का जिक्र है। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम के पास वापस पहुँचती हैं ना, तो उन्होंने पूछा कि वो खात्मा का मामला क्या हुआ। तो आपने कहा कि मैंने जो है ना वो मैं सरकार से अर्ज़ की, तो सरकार ने ये आगे से वजीफ़ा अता फरमा दिया। तो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम ने क्या जवाब दिया, ज़रा उस जवाब को सुने और उससे फिर अपनी ज़िंदगी की जो सिमत है उसे मुतय्यन करना चाहिए। आपने कहा, ए फ़ातिमा तुमने क्या खैर का सौदा फरमाया कि तुम दुनिया लेने गई थी
अल्लाह के रसूल के हाथ से अल्लाह ने तुझे दुनिया और आखिरत दोनों अता कर क्या दी। बात है। तो ये जो अज़कार हैं इनका एक खैर पर मबनी ऐसा फ़ायदा है जो इस दुनिया में भी ज़ाहिर होता है। अच्छा, बहुत से लोग हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी से एक बात कहता जाऊँ, बहुत से लोगों ने इसके फ़ायदे को आखिरत के साथ सिर्फ मंसूब कर दिए। कुछ लोगों ने अज़कार के फ़ायदे को सिर्फ दुनियावी मनफियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हालांकि ये तो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, खैर पर मबनी कलमात भाई ये वो चिराग है, ये यहाँ भी रोशनी करेगा और कब्र में भी रोशनी करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज खुश नसीबी है मेरी आपसे बात हो रही है। सलामत रहो मेरा बेटा। दो मसले हैं। पहला मसला मेरी बेटी है निदा फातिमा, उसका अच्छा है ना, एक उसका मेडिकल में एडमिशन वो केस को लेना है। तो सर एक के लिए कैसा है? क्या है? मेडिकल में एडमिशन के लिए कॉलेज में। अच्छा, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती है, वो उसके लिए बताएं कि कैसा इस साइड जाना, उसके लिए निदा फातिमा का कैसा है? ये जाएगी इंशाल्लाह ताला, जरूर जाएगी। और बहुत अच्छा जी सर, बहुत अच्छा। और जी, और सर दूसरी बात ये, उसे 2 रिश्ते आए हैं। एक लड़के का नाम है दिलफराज, उसकी मम्मा का नाम है रूबी अच्छा, कहते हैं, और दूसरा शराज। तो ये इन दोनों में से शराज बेहतर है निदा फातिमा के लिए, शराज बेहतर है। अच्छा, बेटी को कहना कि शादी में देर ना करे। पहली बात ये, अगर मैं बाप की हैसियत से बात करूं तो मैं तालीम जो है वो महर में लिखवा लूँगा और शादी जो है वो ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि फ़ातिमा का अंदर जो निदा फातिमा है ना, इसके मजाज में तलखी ज़्यादा है और वो रहेगी। इसलिए छोटे जहन के साथ छोटी उम्र में जो जहन बना लेगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसे कहना कि आयत करीमा का जो तज़किरा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ती रहे। दोनों काम ठीक है। शराज रिश्ते में ज़्यादा बेहतर है और मेडिकल में इंशाल्लाह अपनी मेहनत पे जाएगी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर चली जाएगी। अगर ज़िक्र मैं ये पूछ लूँ आपसे, इजाज़त दें पहले तो, आप ज़्यादा जिक्र क्या करते हैं? सारे ज़िक्र जो है ना, वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली ज़ुबान से हम तक पहुँचा, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन हम देखते हैं कि रूहानी बालिदगी के लिए जो तासीर और मुजर्रबपन अल्लाह ने दरूद पाक के अंदर रखा है ना, वो किसी और चीज़ के अंदर वैसा मौजूद और सुकून उसमें रखा जो है। कैफियत उसके साथ आपको अता की जाते हैं, जो तहारत अता की जाती है, क्या बात है, उससे बेहतरीन शायद ही कोई और अमल ऐसा हो सकता, कोई यानी ना कोई वजीफ़ा इतना कारगर हो सकता है, ना कोई अमल इतना कारगर हो सकता है। मैं बड़ी एहतियात से ये बात कह रहा हूँ, वजीफ़ा भी और अमल भी कोई नहीं हो सकता, दोनों में कोई ऐसा नहीं है जो दरूद पाक में, इसलिए कि ये एक ऐसा अमल है कि जब कोई इसको करने में शामिल हो जाता है, शरीक हो जाता है, तो उस ऐसे अमल में शरीक हो जाता है जो ला शरीक कर रहा है, जो उसका वजीफा, जो ला शरीक कर रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।